मेरे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे जानने वाले मुझसे लगातार ये एक कॉमन सवाल करते हैं कि क्या 2024 या आने वाले समय में बी फार्मा करना सही रहेगा? क्या बी फार्मा का या फार्मेसी का स्कोप है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ में देने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपका सवाल होता है कि क्या फार्मेसी का स्कोप 2024 में या उससे आगे है या नहीं। तो मेरा आपको सिंपल सा सुलझा हुआ जवाब ये है कि देखिए भाई, स्कोप किसी कोर्स का नहीं होता है, स्कोप आपका होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्कोप किसी कोर्स का नहीं बल्कि स्कोप आपका होता है। आप जितने ज़्यादा पैशनेट होंगे उस काम को लेकर करने के लिए, आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे, आपके सफल होने के स्कोप उतने ही बेहतर होंगे। देखिए, बी फार्मा एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक प्रकार का टेक्निकल कोर्स है। इसमें अगर आपको कहीं कोई सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो फिर भी आप अपना एक फार्मेसी की शुरुआत कर सकते हैं, आप कहीं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हैं, आप R&D में जॉब कर सकते हैं। आपके पास कई सारे स्कोप हैं। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रयास करें तो हो सकता है आप सरकारी फार्मासिस्ट भी बन जाएं या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। कई सारे स्कोप हैं, आप आगे एम फार्मा कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने फार्मेसी की है तो आप सफल हो ही जाएंगे। देखिए, मैं आपको बहुत सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बी फार्मा क्या वो बच्चा पहले फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को ज्वाइन करता है और उसको ज्वाइन करने के बाद वो एज अ मेडिकल रैप ज्वाइन करता है और उसके 10-12 साल बाद वो कंपनी का ZSM बनता है। शुरुआत उसने की थी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर और 10 या 12 साल के भीतर जो मैंने अपनी आंखों से देखी जो चीज़ें, वो उस कंपनी का ZSM बना हुआ है। ZSM की सैलरी कम से कम 4 लाख होती है। वैसा तो इंसान वही था, उसने भी फार्मेसी की थी और एक ऐसा इंसान मैंने देखा है जिसने फार्मेसी की स्टार्टिंग किया मेडिकल रैप का और 2-3 साल में छोड़ दिया और वो फिर आगे कुछ कर नहीं पाया। स्कोप आपका होता है, आपके जज्बे का होता है, आपके पैशन का होता है, आपके काम को लेकर की जो आपकी आग है, भूख है, उसका होता है। भाई साहब, आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एग्जाम्पल बता दिया, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने अच्छी तरीके से काम किया तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 9-10 हज़ार रुपये रहेगी, लेकिन उसके बाद 4 साल 5 साल बाद आप 70-80 हज़ार रुपये एक महीने में कमा सकते हैं, सिर्फ 4 साल 5 साल के अंदर में। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका हौसला, आपका पैशन, आपकी भूख, आपकी आग, आपकी लगन, आपकी जो परिश्रम है वो किस स्तर की है। तो ये सवाल करना कि इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर की बात कर लीजिए, 30 हज़ार रुपये की मामूली रकम से शुरुआत करके आप आने वाले 10 साल में अच्छे खासे करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। वैसा करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं सिर्फ एक मेडिकल स्टोर के बल पे, दम पर। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, बी फार्मा का कोर्स साल 2024 में भी अच्छा है, साल 2022 में भी अच्छा था, साल 2026 में भी अच्छा रहेगा। बस स्कोप की जो बात है वो स्कोप कोर्स का नहीं होता है भाई, स्कोप आपका होता है। आप कितने काबिल हैं, आपने कितनी शिद्दत से पढ़ाई की है, आपने कितनी शिद्दत से चीज़ों को सीखा है। साहब, एक कहानी मैंने सुनी थी अब्राहम लिंकन साहब की। उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला लेना था और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डेस्परेट थे, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने टीचर से कहा कि साहब, मुझे आपने कॉलेज में दाखिला दे दीजिए। तो उनके टीचर ने कहा कि देखो, ये जो क्लासरूम है, मैं तुमको ये क्लासरूम सौंप रहा हूँ, तुम उसकी सफाई करो और मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। अगर मुझे लगा कि तुमने इस काम को अच्छे तरीके से निभाया है, किया है, तो फिर मैं तुम्हें आगे मौका देने के बारे में सोचूंगा। और अब्राहम लिंकन साहब ने उस क्लास को इतनी शिद्दत से साफ किया, सफाई की कि जब प्रोफेसर दोबारा लौट गया तो वो चौंक गए और बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मौका दिया अब्राहम लिंकन साहब को। ये छोटी सी कहानी थी अब्राहम लिंकन के बचपन की, जो बताती है कि भाई, स्कोप किसी कोर्स का, किसी काम का नहीं बल्कि आपका होता है। आपके अंदर कितनी आग है, आपने पढ़ाई करते समय कितनी शिद्दत से पढ़ाई की है, आपने चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से समझा है, और जब आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो आपने कितने अच्छे तरीके से काम किया है। जब आप मेडिकल रैप बने तो आपने कितनी शिद्दत से उस काम को निभाया, जब आप प्रोफेशन में गए तो कितने अच्छे तरीके से उस काम को किया। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितनी जल्दी अपने काम में प्रमोट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। बी फार्मा कोर्स में कोई खराबी नहीं है, इसको बहुत शानदार है, लेकिन आपका
आपका स्कोप क्या है ये आपसे अच्छा कोई डिसाइड नहीं कर सकता।